हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। मेरा नाम अशरफ है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रिनाउंड अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बिफोर वी स्टडी द पोएम, सबसे पहले हम एक मिनी इंट्रोडक्शन करते हैं अपने पोएट का। तो यहाँ पर हम पोएट के बारे में क्या देख सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ फेमस अमेरिकन पोएट। ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874। वन सेकेंड। तो मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिका के फेमस पोइट हैं और ये कहाँ सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ है और जो डेट है इनका है 26 मार्च 1874। By 1920, Frost was the most celebrated poet in America. तो 1920 तक 20s तक पहुंचने में ये जो है अमेरिकन के सबसे जो है फेमस पोइट्स में से एक हो चुके थे। और ये जो आपकी पोएम है फायर एंड आइज, ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1920s में और ये काफ़ी फेमस पोएम है उस टाइम से। और उसके बाद जब 1923 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक बुक जो लिखी जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर, तो इन्होंने अपनी कुछ जो पुरानी जो पोएम्स थी उनको इसमें इंक्लूड किया और इसमें ये जो पोएम जो हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइज, इसको भी इसके अंदर इन्होंने रखा। और बाद में ये जो बुक है ये जो है बहुत फेमस बुक बनी चलकर और इसके बाद इसी बुक के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पूरी लाइफ में 4 बार पुलित्जर प्राइज जो जीत चुके हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फायर एंड आइज वाज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलित्जर प्राइज। जो इनको जो है इस कलेक्शन ने, इस बुक ने ये बहुत फेमस प्राइज जो है इनको दिलाया। उसके बाद हम जो है मेन पोएम पर आ जाते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है, 9 लाइन्स की जो पोएम है और बहुत अच्छा जो मैसेज है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इससे कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखें पोएम के अंदर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। सम मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया का जो एंड होगा वो कैसे होगा, फायर की वजह से होगा, यानी दुनिया जो खत्म होगी वो फायर की वजह से या आग की वजह से खत्म होगी। और कुछ कहते हैं कि दुनिया जो एंड होगा वो आइस की वजह से होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि what I have tasted of desire, यानी जो मैंने डिज़ायर को चखा है। यहाँ पर ये मेटाफोरिकली इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये पोएट जो हैं खुद एक जो ह्यूमन है और इनकी भी जो है डिज़ायर्स हैं, इनकी भी जो है एम्बिशंस हैं। तो ये कहते हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो होल्ड विद जो तो होता है कि ये अग्री करते हैं, अप्रूव करते हैं किन लोगों से, जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जो ये सोचते हैं कि दुनिया जो है फायर से ख़त्म होगी, ये उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ इन्हें भी ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने भी देखा है कि डिज़ायर जो है इन्हें किस तरफ जो है इनका इंक्लिनेशन किस तरफ लेकर जाती हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अभी कह रहे हैं कि अगर दुनिया जो है एक और बार जो ख़त्म हो, यहाँ पर जो वर्ड है पेरिश, इसका जो मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है डाई, और इसको हम कह सकते हैं टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी डिस्ट्रॉयड थ्रू वायलेंस, यानी किसी वन सेकेंड। यानी जो है दुनिया जो खत्म हो, अगर दुनिया जो है 2 बार खत्म हो, एक की जगह अगर 2 बार खत्म हो, तो कहते हैं कि आई नो इनफ ऑफ हेट। वो जानते हैं कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा नफरत है, ठीक है, सफिशिएंट या इनफ हेट है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो कहते हैं कि दुनिया में नफरत इतनी ज़्यादा है कि आइस भी जो है उसको जो ख़त्म कर सकती है। ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, यानी आइस जो है सफिशिएंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और पोइट ने जो क्या कहा है यहाँ पर, एक तो फायर और आइस का लिटरल मीनिंग बताया है और एक फायर और आइस का सिंबॉलिक जो है मीनिंग बताया है। लिटरल मीनिंग जैसे आप जानते हैं कि फायर जो है, फायर के बारे में आपको बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और आइस की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो ये दोनों जो है ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पर जो फायर है इसका मीनिंग जो हम कह सकते हैं कि इंसान की बर्निंग डिज़ायर्स हो सकती हैं
और स्पेशली जो फायर हो सकता है वो जो सिंबलाइज करेगा वो ग्रीड को जो है सिंबलाइज कर सकता है, या कोई भी जो है ऐसी जो है विश या डिज़ायर जिसमें आदमी सेल्फिशली सोच कर, ठीक है, दूसरों को डिस्ट्रक्ट करना या दूसरों को जो है ख़त्म करना स्टार्ट कर दे, या दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे। और आइस जो होता है ये जो है कोल्डनेस हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हेट जनरेटेड बाय कोल्डनेस, यानी आप किसी से जो है किसी को डिसलाइक करना स्टार्ट करते हैं या हेट करना स्टार्ट करते हैं और आप उनसे कांटेक्ट और कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप उनके लिए एम्पैथी, सिंपैथी या सेंसिटिविटी सब जो है भूल जाते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। तो अभी हम जो है, तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि दुनिया जो है अगर इंसान बर्निंग डिज़ायर्स रखें या ग्रीड रखें या कोई भी ऐसा नेगेटिव जो है डिज़ायर्स रखें उससे भी ख़त्म हो सकती है। और अगर इंसान जो एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करना बंद कर दे, अगर जो है वो काइंड होना या फिर जो हम कह सकते हैं मर्सीफुल होना बंद कर दे, तब भी दुनिया जो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद हम जो है इस पोएम के मेन पॉइंट्स को देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो है पॉइंट ये है जो हमने इस पोएम में पढ़ा है, द पोइट फील्स दैट द वर्ल्ड ऑफ आर्स विल कम टू एन एंड, कि पोइट जो है वो महसूस करते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया जो है का एंड होने वाला है। ही इज़ नॉट वेरी क्लियर व्हेन द एंड विल कम, पोइट जो हैं वो अनश्योर हैं, उन्हें नहीं पता कि दुनिया कब समाप्त होगी, उनको समाप्त होने की टाइमिंग नहीं पता है। He comes to this conclusion on the basis of what people say on this subject. तो उन्होंने खुद भी जो है कैलकुलेट किया है, खुद भी उन्होंने कंटेम्पलेट किया है, और इसके बाद उन्होंने जो लोग हैं उनके ओपिनियन को भी इंक्लूड किया है, और उसके बाद जो है वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। कंक्लूजन मतलब वो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि क्या इसका मतलब दुनिया ख़त्म होगी तो किस तरह ख़त्म होगी। तो यहाँ पर है he seems to show his agreement at what people say regarding the ending of the वर्ड, यानी जब उन्होंने लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश की है और लोगों ने उन्हें अपना ओपिनियन बताया है, अपनी राय बताई है, तो लोगों से वो अग्री करते हैं कि लोग जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, शायद दुनिया का एंड जो है इसी तरह हो जिस तरह लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल थिंक द पोइट बिलीव्स दैट दिस वर्ड विल कम टू एन एंड बाय द टू हाईली कॉन्ट्रास्टिंग बट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ नेचर, फायर एंड आइस। तो यहाँ पर जो है पोइट जो है जानते हैं कि जो दुनिया जो ख़त्म होगी उसके ख़त्म होने की जो चांसेस हैं वो दो हाईली कंट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग का मतलब है एक दूसरे के ऑपोजिट जो है एलिमेंट हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं, वो जो है दुनिया को जो ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं पेरिश कर सकते हैं। और वो जो कौन से एलिमेंट है, एक एलिमेंट है फायर और दूसरा एलिमेंट है आइस। Either fire or ice or both will be the cause of the ending of the world. तो या तो फायर दुनिया को ख़त्म कर सकती है या आइस कर सकती है, दोनों जो पोइट कहते हैं कि वो सफिशेंट है, कि दोनों के अंदर ये पावर है कि दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वर्ल्ड को जो है ये ख़त्म कर सकती है। Then the poet thinks these two powerful natural element of human beings and their emotions. तो यहाँ पर जो है आप पोइट क्या करते हैं कि ये जो दोनों फायर एंड आइज हैं इसका सिंबॉलिक मीनिंग बताते हैं और वो अटैच करते हैं फायर एंड आइज को ह्यूमन इमोशंस के साथ। अब जो है इनको इन्होंने कनेक्ट कर दिया है ह्यूमन के इमोशंस के साथ। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट शोज हिज अग्रीमेंट विद दोज हु बिलीव दैट फायर विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला जो स्टैंजा है हमारे पोइट अग्री करते हैं उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि जो दुनिया ख़त्म होगी और दुनिया का जो एंड होगा वो फायर की वजह से होगा। तो हमारे पोइट जो है इसमें अग्री कर रहे हैं उन सारे लोगों से कि यस ऐसा हो सकता है, दिस माइट ऑल्सो हैपन, कि वर्ल्ड विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बाय द फायर। He links the elements of fire to human emotion of desire और passion। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोइट बता रहे हैं कि जो फायर सिंबलाइज करती है कौन सी चीज़ों को सिंबलाइज करती है, डिज़ायर और पैशन, यानी इंसान की जो इच्छाएं और जो पैशन आप सब जानते हैं वो पैशंस के साथ जो इसको अटैच करते हैं। अनकंट्रोल्ड फायर ऑफ पैशन एंड डिज़ायर में लीड अस टू एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी अगर हम ये जो पैशन है अपना और ये हमारी जो डिज़ायर हैं अगर हम इनको कंट्रोल ना करें, यहाँ पर कह रहे हैं अनकंट्रोल, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो नेगेटिव जो है फॉर्म ले लेती है और ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जो लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स अपने पैशन और डिज़ायर को कंट्रोल ना करें तो मे लीड अस, यानी फिर हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, एंड ऑफ दिस वर्ल्ड,
यानी दुनिया की समाप्ति की तरफ हम बढ़ेंगे इफ पीपल डू नॉट कंट्रोल देयर डिजायर। देन द पोइट कम्स टू द सेकंड ऑल्टरनेटिव दैट कैन कॉज द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। और इसके बाद जो है हमारे पोइट कहते हैं कि अगर दुनिया सेकंड टाइम जो है खत्म हो या पेरिश हो तो फिर वो कौन सा ऑल्टरनेटिव लेते हैं कि यस, अगर फायर के अलावा हम सोचें कौन सा एलिमेंट है जो दुनिया को खत्म कर सकता है, तो फिर बताया है कि आइस जो है वो सफाइज होगी या सफिशिएंट होगी। तो इट इज द आइस विच कैन ऑल्सो कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पोइट कहते हैं कि वो जो सेकंड एलिमेंट है जो दुनिया को खत्म कर सकता है वो आइस है। आइस ऑल्सो कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशन आइज मीन्स हेट क्रिएटेड बाय कोल्ड रेजिंग। तो यहाँ पर जो पोइट बताते हैं कि आइज का मीनिंग क्या है, अगर हम आइज देखें तो कहते हैं आइज का जो लिटरल मीनिंग होगा वो आइज है और सिंबॉलिक मीनिंग है हेट। हेट मतलब क्रिएटेड बाय कोल्ड रीजनिंग। हेट जो है जो कोल्ड रीजनिंग, ये कोल्ड रीजनिंग क्या होता है, जब हम कोई फैसला लेते हैं, जब कोई हम जजमेंट लेते हैं और जहां पर हम इमोशंस को या सिंपैथी को या एम्पैथी को नहीं आने देते, जहां सिर्फ ठीक है राइट और रॉन्ग का जो डिसीजन है सिर्फ बेसिस पे लिया जाता है, रीजनिंग के बेसिस पर लॉजिकली जो कोई जो है फैसला लिया जाता है, तो उसे कहते हैं कोल्ड रीजनिंग। तो यहाँ पर इमोशंस की, यहाँ पर जो है सिंपैथी की, एम्पैथी की, मर्सी की, काइंडनेस की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये जो पॉइंट कह रहे हैं कि आइज मीन्स हेट क्रिएटेड बाय कोल्ड रीजनिंग। इस तरह की जो रीजनिंग से cool and calculated icy reasoning can lead to hate and can be the cause of the end of this world। तो यहाँ पर कह रहे हैं cool and calculated icy reasoning, यानी आप जो है किसी के भावनाओं की परवाह ही न करें और आप किसी को डिसलाइक करना स्टार्ट कर दें, और उसके बाद जो है ये जो डिसलाइक जो होता है ये हेट की वजह से होता है। अगर आप किसी से बात करना बंद कर देते हैं तो इसके पीछे क्या है कि पहले आपने उसको डिसलाइक किया, फिर वो हेट जो है इतनी बढ़ गई कि अब आप उससे कनेक्शन खत्म कर रहे हैं। तो ये भी कहीं जो है नेगेटिव जो है डायरेक्शन की तरफ हमें लेकर जाता है। कैन लीड टू हेट एंड कैन बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस तरह भी जो है दुनिया खत्म हो सकती है कि लोग एक दूसरे की परवाह ही ना करें, लोग एक दूसरे के बारे में सोचें ही ना, और लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, इतने आइसी हो जाएं, इतने कोल्ड हो जाएं, इतने ड्राई हो जाएं कि जो है बिल्कुल जो सिंपैथी एम्पैथी खत्म हो जाए। तो इसके बाद द पोइट हिमसेल्फ हैज एक्सपीरियंस्ड बोथ दीज प्राइमल इमोशंस ऑफ लव एज वेल एज हेट। अब जो है पोइट जो खुद एक ह्यूमन बीइंग है और उसके बाद जो है वो भी ये सारे इमोशंस जो है क्या कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यस, कभी वो जो है उन्हें कभी जेलेसी भी हुई होगी, कभी ही विल बी इन लव ऑल्सो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑफ लव एज वेल एज हेट, जो पोइट हैं वो हिमसेल्फ ये जो है इमोशन एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फायर एज वेल एज आइजी पैशन एंड एज वेल एज कोल्ड रीजन, यानी जो फायर जो हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं, डिजायर्स भी उनके अंदर कभी आई हैं और आईसी जो है रीजन भी जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। ही हैज एक्सपीरियंस्ड इनफ ऑफ हेट विच इज बॉर्न आउट ऑफ आईसी कोल्ड रीजनिंग। तो यहाँ पर वही है कि जब जो काफ़ी हेट हो जाती है तो इंसान का जो एटीट्यूड हो जाता है वो आईसी हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। अगर कोई आपके साथ आईसी या कोल्ड बिहेवियर कर रहा है दैट मीन्स देयर इज समथिंग, ठीक है, सम डिसलाइकिंग फैक्टर्स कि इस इंसान को जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं या इवोक कर रहे हैं कि आपके साथ वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद है इन द एंड फ्रॉस्ट अग्रीज दैट इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज फायर और आइस, बोथ कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है एंड में फ्रोस्ट क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आइज है या फायर है। अगर आपका जो है नेचर फायरी हो रहा है तब भी जो है वर्ड जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ है, और अगर जो है सबका जो नेचर है वो आइजी हो रहा है तब भी जो है वर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जो है जाएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स में से अगर आप कोई भी जो है इतने केपेबल हैं, इतने जो है पावरफुल हैं कि वो वर्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आइज भी और फायर भी। आइज और हेट born out of cold reasoning is quite sufficient for causing the end of the world। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो सेकंड स्टैंजा की बात कर रहे हैं, आइज और हेट यानी आपका कोल्ड हो जाना, ठीक है, आपका डिस्कनेक्ट हो जाना, इसमें भी इतनी पावर है कि वर्ड को क्या कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये इतना सफिशिएंट है कि इससे भी वर्ड जो है ख़त्म हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं
समरी ऑफ द पोएम। तो हम देखते हैं फायर एंड आइज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। फायर एंड आइज इन एन एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट लिटिल लिरिक। तो यहां पर जो बताया है कि ये 9 लाइन की बस पोएम है और ये कॉम्पैक्ट लिरिक है। कॉम्पैक्ट जो होता है वो होता है इजी टू कैरी, यानी एक छोटा सा और समझने में आने वाला जो एक लिरिक है। नॉट अ सिलेबल इज वेस्टेड, इसमें जो है पोइट ने इतना अच्छे से लिखा है कि कोई भी सिलेबल को उसने वेस्ट नहीं किया है। द थीम ऑफ द पोएम इज द एज ओल्ड क्वेश्चन। यहाँ पर पोइट ने क्या पूछा है, एक ऐसा सवाल पूछा है जो सालों साल से लोग पूछते आए हैं। हमसे पहले जितनी जो है जनरेशन्स गई हैं या हमारे जो फोर फादर्स हुए हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी बैठकर ये सोचा होगा कि जो वर्ड है ये कैसे जो है डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, या हाउ विल दिस वर्ड कम टू इट्स एंड। ये जो है हर एक रिलीजन में जो है चीज़ मेंशन की गई है कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि क़यामत है या फिर जो है प्रलय जो है यहाँ पर आएगा, या किसी भी आप रिलीजन में जाएं तो वहाँ पर जो पता है कि वर्ड जो है ज़रूर जो है एंड होगा। द क्वेश्चन इज वेदर द वर्ड विल एंड इन फायर और इन आइज। तो यहाँ पर जो पोइट ने जो क्वेश्चन रेज किया है वो क्या किया है कि जो वर्ड एंड होगा वो कैसे होगा, फायर की वजह से होगा या आइज की वजह से होगा। द पोइट डिसाइड्स दैट एनी ऑफ दीज टू ऑप्शन वुड अचीव इट्स पर्पस सफिशिएंटली वेल। तो पोइट ने जो डिसाइड किया है कि ये दोनों, अगर फायर की वजह से भी और आइस की वजह से भी, दोनों एलिमेंट काफ़ी जो है क्या है सफिशिएंट है कि ये वर्ड को एंड कर सकते हैं। ये एंड जो वर्ड को एंड करने का पर्पस है उसको ये फुलफिल कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। द पोइट शेयर्स द कॉमन बिलीव दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट विल हैव इट्स एंड टू। तो पोइट जो है ये बिलीव शेयर करते हैं कि जो भी कुछ है, एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करता है आज, ठीक है, वो समाप्त जरूर होना है, वो इसके एंड की तरफ जरूर आना है। पीपल आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, सम थिंक दैट द नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पीपल जो है डिवाइडेड हैं, यहाँ पर पीपल का जो है मिक्स्ड या हम कह सकते हैं ओपिनियन क्लैश है, ठीक है, अलग अलग ओपिनियन जो है लोग रखते हैं। कुछ सोचते हैं कि नेचुरल एलिमेंट फायर जो है, जो हमारा नेचुरल एलिमेंट फायर है, वो क्या कर देगा, विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी फायर जो है हर, ठीक है, चीज को, दुनिया में हर चीज को डिस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। अदर्स बिलीव दैट आइज विल बी द कॉज ऑफ द एंड। और कुछ जो आधे लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, उनका जो ये ओपिनियन है कि आइज जो है वो सफिशिएंट है, या आइज जो है कॉज होगा इस वर्ड के एंड होने का। पुटिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, द एलिमेंट ऑफ फायर स्टैंड्स फॉर पैशन, डिजायर एंड लव। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फायर को अगर जो है हम सिंबॉलिकली देखते हैं, जो पोइट ने बताया कि फायर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो फायर का मतलब क्या है इमोशनली अगर हम देखें तो कहते हैं पोइट, एक तो पैशंस हो गया और उसके बाद डिजायर्स हो गई और उसके बाद हो गया लव, ठीक है। ये इमोशंस हैं जो सिंबलाइज करती हैं, जो स्टैंड करती हैं किसके लिए, फायर के लिए। अनब्रिल्ड पैशंस, अनब्रिल्ड जो है इसका मीनिंग होता है अनकंट्रोल्ड, ठीक है, जो इस पे कंट्रोल ना हो। अनब्रिल्ड पैशंस एंड डिजायर्स कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसी डिजायर्स आपकी, जिसको मैंने अभी कहा बर्निंग डिजायर आप कह सकते हैं, या अनब्रिल्ड पैशन या डिजायर्स कह सकते हैं, जो जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपको जो है प्रोवोक कर रही हैं, या जो आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं जो राइट नहीं है। तो यहाँ पर है अनब्रिल्ड पैशंस एंड डिजायर कैन कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी अगर आपने डिजायर कंट्रोल नहीं करी तो वो जो डिजायर्स हैं वो वर्ल्ड को क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। The poet has experienced both these emotion। अब जैसे हमने कहा कि पोइट जो है himself is a human being, और इन्होंने ये दोनों इमोशंस जो क्या किए हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो जो है डिजायर भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं और वो कोल्डनेस भी, ठीक है, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इट डज नॉट मैटर हाउ द वर्ल्ड विल एंड। पोइट जो कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि जो है क्या चीज फायर जो करेगा या आइज करेगी, मतलब इन दोनों में इतनी कैपेबिलिटी है कि दोनों चीजें, अगर फायर लिया जाए तो फायर और आइज लिया जाए तो आइज, वर्ड को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इवन हेट बॉर्न आउट ऑफ कोल्ड एंड आइसी रीजन इज सफिशिएंट टू कॉज डिस्ट्रक्शन एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पोइट जो है फिर से कह रहे हैं कि हेट जो है आइसी रीजन की वजह से
सफिशिएंट है, यानी जो है क्या कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट है या सफाइस है क्या कि वो वर्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, वो वर्ड को खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ये पोएम जो है इसका सेंट्रल आइडिया जो है पूरा होता है। तो आज हमने जो देखा कि जो है सबसे पहले हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है और ये पूछा है कि दुनिया अगर ख़त्म होगी तो वो कैसे होगी, और इसके बाद फिर जो है उन्होंने लोगों के ओपिनियन को भी इंक्लूड किया है, और इसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो दुनिया है हमारी फायर से भी हो सकती है और आइस से भी हो सकती है। और इसके बाद उन्होंने फायर और आइस को जो है कनेक्ट कर दिया है ह्यूमन इमोशंस के साथ। फायर मीन्स ठीक है बर्निंग डिजायर्स हम कह सकते हैं, या अनकंट्रोल और अनब्रिल्ड हमारे इमोशन डिजायर्स हो सकती हैं। और आइस से उन्होंने कहा कि जो है कोल्डनेस इंसान की, या जो है उसकी रूडनेस जो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम बिल्कुल जो है उनके साथ एम्पैथाइज या सिंपैथाइज नहीं करते, तो वो जो नेचर है वो भी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एंड उसके बाद आई होप कि ये पोएम आपको जो है समझ में आई है और इसका जो मीनिंग है और पोइट जो है क्या कहना चाहते हैं। अगली वीडियो में जो है हम लेकर आएंगे इस पोएम की जो पोइटिक डिवाइसेस, और इसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, टिल देन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।